प्रेफरेंस सीट भरते वक्त ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या क्या गलती करते हैं। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स को ना ये लगता है कि अगर किसी कॉलेज को वो एडमिशन प्रेफरेंस सीट के अंदर ऊपर रखेंगे तो उनको एडमिशन जल्दी मिल जाएगा, वहीं पे जिसको नीचे रखेंगे उन कॉलेजेस में उनको नहीं मिलेगा या कम चांसेस मिलने का। तो डी का एल्गोरिदम क्या ऐसे ही वर्क करता है, और चलिए जानते हैं प्रेफरेंस सीट के पीछे की साइंस कि कैसे प्रेफरेंस सीट बनानी। आज की वीडियो में सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम समझेंगे कि प्रेफरेंस सीट कैसे बनाई जाती है। यहाँ मिलेगा मस्ती, मोटिवेशन और थोड़ा सा ज्ञान। वेलकम टू ड्यू वाले भैया मेरी जान। मेरा नाम सर्वज्ञ चौधरी है और आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं ड्यू के प्रेफरेंस सीट के बारे में। भैया ये प्रेफरेंस सीट क्या होती है? पहले तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरा फाइनल आंसर की आ गई है, प्रेफरेंस सीट के ऊपर जल्दी वीडियो लेके आओ, तो वीडियो आ गई है। देखो प्रेफरेंस सीट क्या होती है, पहले तो ये समझो। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रेफरेंस सीट एक काइंड ऑफ सीट होती है जिसमें पूछा जाता है तुमसे तुम्हारी क्या प्रेफरेंसेस है। जैसे मान लो तुम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, मेन्यू आ गया, मेन्यू में तुम्हारे फैमिली वाले बोलते हैं तुम्हारी जो तुम चाहो वो खा सकते हो, यानी तुम्हारी प्रेफरेंस पूछी जा रही है। सिमिलरली ये चीज़ सारी यूनिवर्सिटीज़ करती है, चाहे DU हो, JNU हो, BHU हो, कोई भी हो। वो आपसे प्रेफरेंस पूछेगी क्या कोर्स आप लेना चाहते हैं, क्या कॉलेजेस आप लेना चाहते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, वो लेना चाहता है BCom ऑनर्स, और उसके लिए हिंदू हो सकता है नंबर 1 पे हो, वहीं पे कोई दूसरा स्टूडेंट है उसके लिए SRCC नंबर 1 पे हो, तो वो उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस सीट प्रिपेयर करेगा पूरे BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या जितने वो कोर्सेज लेना चाहता है उसके बेसिस पे। तो ये तो होती है आपकी प्रेफरेंस सीट। भैया मेरे को एक सवाल है, अगर मैं किसी कॉलेज को ऊपर रखूंगा तो मेरे को वही मिल जाएगा ना, कि मान लो SRCC नंबर 1 पे रखा, नंबर 2 पे हिंदू रखा, नंबर 3 पे हंसराज, तो हाई चांसेस है नंबर 1 से 10 तक कॉलेज मेरे को मिल जाएंगे, और जो कॉलेज में नीचे रखूंगा वो मेरे को नहीं मिलेंगे। तो ऐसी चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ जाती है कट ऑफ के बेसिस पे। यानी कि मान लो SRCC का कट ऑफ 930 नंबर आया BCom ऑनर्स के लिए आउट ऑफ 1000, तो फिर आप ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने SRCC को ऊपर रख दिया 930, किसी ने ये कर दिया कि भाई SRCC को नीचे रख दिया सेकंड पोजीशन में 930, तो भैया उसके चाहे 929 बने उसको मिल जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को। ऐसा नहीं है, जो कट ऑफ का मार्क्स होगा उसके बेसिस पे ही मिलेगा, ऐसा रैंडमली नहीं मिलने वाला है। तो तीसरी चीज़ भैया ये तो चलो समझ गए। अब इसके अलावा क्या क्या प्रेफरेंस सीट में हमें ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं प्रेफरेंस सीट के अंदर। पहली चीज़, अपने दोस्त की प्रेफरेंस सीट कॉपी कर देना। तो वो क्या करेंगे, अपने दोस्त से पूछेंगे अच्छा तूने ये कॉलेज रखा है मैं भी ये रख देता हूँ, तूने वो कॉलेज रखा है मैं वो भी रख देता हूँ। ऐसा सिस्टम नहीं होता है, प्रेफरेंस सीट आपको अपने हिसाब से बनानी होती है। कई लोग आपको प्रेफरेंस सीट बेचते हैं, और क्या बेचते हैं, आप बोल देते हो कि भैया प्रेफरेंस सीट दे दो BCom ऑनर्स के लिए, और रैंडमली लिस्ट निकाल के आपको दे देंगे, जिससे आपको फायदा नहीं होगा, उल्टा कई बार नुकसान हो जाता है। क्योंकि कई प्रेफरेंस सीट इवन पेड करने के बाद भी आपको रैंडम ऑर्डर वाइज होगी, और कैसे दे देंगे, वो ऐसे दे देंगे जैसे कॉलेजेस के जैसे लिस्ट है वो प्रॉपरली ऐसे ही दे देंगे कि A से Z के हिसाब से तुम्हें कॉलेज दे दिए BCom ऑनर्स के, या मैक्सिमम 8 से 10 कॉलेज दे दिए पूरे उसके अंदर DU के अंदर BCom ऑनर्स के लिए। तुम्हारे स्कोर है 700 750, क्या तुम कर पाओगे 700 750 में, वो भी जनरल कैटेगरी वाले? ऑब्वियसली नहीं। इसके अलावा क्या क्या और मिस्टेक होती है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो प्रेफरेंस सीट है वो कट ऑफ के बेसिस पे कभी मत बनाना। यानी कईयों को लगता है भैया मेरे तो 400 नंबर है, 500 नंबर है, मैं काम करता हूँ, मैं श्यामलाल कॉलेज ऊपर रख देता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज ऊपर रख देता हूँ, इससे क्या होगा मेरे को पहले मिल जाएगा। ऐसे मैंने पहले ही बता दिया, ये वर्क नहीं करने वाला है। तो प्रेफरेंस सीट हमेशा हाई कॉलेज से लेके लो कॉलेज पे बनाना, क्योंकि इन केस मान लो अपग्रेड भी होती है, उस चीज़ को लेके पूरा चर्चा करेंगे। अपग्रेडेशन ये पार्ट होता है कि तुम चाहो तो कॉलेज मिल गया, मान लो तुम्हें मिल गया श्यामलाल कॉलेज, अब तुमने अपग्रेड के लिए दबा दिया, अब अपग्रेड के बाद तुम्हें दयाल सिंह इवनिंग मिल गया, उससे ऊपर रखा हुआ था, हो सकता है कट ऑफ गिर गई सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में 15-20 नंबर और तुम्हें मिल गया। वहीं पे मान लो पहले नंबर में दूसरे पे तो रख दिया, पहले पे रख दिया SRCC, 5वें पे रख दिया फिर ये श्यामलाल कॉलेज, जो उसके बाद तुम्हें लगता है तुम्हारा 700 नंबर पे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। इसके अलावा भी और कई चीज़ें हैं, जैसे कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो कॉलेज के बारे में क्या रेपुटेशन है किस कॉलेज की, क्या कॉलेज के बारे में फैसिलिटीज़ कैसी है, फैकल्टी कैसी है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्या सिनेरियो है पूरा कॉलेज का, इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इस चीज़ को लेकर चूज़ करना, ये नहीं क्योंकि DU के वेबसाइट पे जाओगे वैसे जाओगे ना, आपको इवन श्यामलाल कॉलेज नॉर्थ कैंपस में दिखा देगा, जबकि वो नॉर्थ कैंपस में नहीं है, वो नॉर्थ कैंपस के पास कैंपस में है, लेकिन वो ऑफ कैंपस कॉलेजेस है। और कई बच्चे हर साल यही दिक्कत कर देते हैं कि वो श्यामलाल कॉलेज को टॉप में रख देते हैं और उनका काम हो जाता है नॉर्थ कैंपस समझ के। अब तो इस चीज़ के बारे में प्रॉपर रिसर्च करना और वीडियोस देखना, अदरवाइज मैं भी खुद इस चैनल पे वीडियो लेके आने वाला हूँ, कौन से नॉर्थ हैं, ऑफ हैं, साउथ है और क्या क्या डिफरेंस होता है। इसके लिए बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को।
अब इसके अलावा किस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए? अब हमने क्या क्या बात कर लिया, कट ऑफ के बेसिस पे प्रेफरेंस सीट नहीं बनानी, फ्रेंड्स की कॉपी नहीं करनी, इसके अलावा आपको रैंडमली प्रेफरेंस सीट नहीं करनी, कॉलेज फैसिलिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब आपको आलतू फालतू कोर्सेज नहीं भरने हैं। एक बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों की कि वो आलतू फालतू कोर्स भर देते हैं सिर्फ ड्यू आने के चक्कर में, यानी कि वो हिंदी प्लस म्यूजिक भर देंगे। स्कोप है उसके अंदर, तुम खुद सच सच बताओ, हिंदी प्लस म्यूजिक भर के क्या करोगे स्कोप बीए प्रोग्राम के अंदर? या फिर कई लोग कर देते हैं कि उनको फील्ड में जाना नहीं है, सिर्फ ड्यू का नाम चाहिए कि भाई भैया ड्यू का कॉलेज मिल जाए, और वो ऐसा आधा टेढ़ा कोर्स भर देते हैं जिसके फ्यूचर में कोई वैल्यू नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। फिर वो बाद में ग्रेजुएशन के बाद पता है क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं भाई सरकार जॉब नहीं दे रही। ये मेजर रीजन है एक, कि आपको ऐसे ही कोई अगड़म सगड़म चीजें नहीं भरनी है अपने कोर्सेज में। कोर्सेज पूरा बैठिए, समझिए क्या कोर्सेज आप ले के फ्यूचर में क्या आगे कर सकते हैं। मान लो कोई बच्चा है जिसको फादर का बिजनेस ही संभालना है, तो वो बीए के अंदर अपना कॉमर्स का कोई कोर्स ले, इकोनॉमिक्स प्लस कुछ ले ले, या फिर बीकॉम ले ले, प्रोग्राम ले ले। वहीं पे कोई बच्चा जिसको है भाई मेरे को हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो ऐसा कोर्स ले। ऐसा ना ले कि आप ले लो कि एक इकोनॉमिक्स प्लस उर्दू ले ली किसी ने, या फिर इकोनॉमिक्स प्लस संस्कृत ले ली। मतलब आप ले सकते हो, इकोनॉमिक्स को मेजर बना के स्कोप है, बट इन केस आपको ये चीज़ें लास्ट में रखनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको बहुत ही कम स्कोर है, मान लो ये है 500 से भी नीचे है, देन ये कोर्सेज आप अपने उसमें रखिए, अदरवाइज ये कोर्सेज रखना अवॉइड कीजिए अगर आपका स्कोर 700 प्लस है। अब प्रॉपरली ये बात हो गया। अब भैया प्रेफरेंस सीट कैसे बनानी है? तो देखो प्रेफरेंस सीट बनाने का ना 3 तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस से मैटर करता है कि भैया हमें मैटर नहीं करता है कि हमें लाइक क्या कोर्स मिले, लेकिन हम बस कॉलेज ही चाहिए। और उनका कईयों का रीज़न होता है, कईयों का वैलिड रीज़न भी होता है कि भैया देखो मेरे को फर्क नहीं पड़ता बीकॉम ऑनर्स मिले, प्रोग्राम मिले, या फिर मेरे को बीए प्रोग्राम मिले, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है बस। तो वो रैंडम कोर्स भी, जैसे फिलोसफी प्लस म्यूजिक भी ले लेते हैं कई बच्चे, और इन कॉलेज में भी जाके सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो उनके लिए सही है, उस मोटिव के हिसाब से वो सही है। ये ऐसे, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले नॉर्थ कैंपस रखने, फिर साउथ कैंपस रखने, फिर थर्ड में जाके आपको ऑफ कैंपसेस रखने, कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कैंपसेस का मतलब हो, कॉलेजेस से मतलब हो। फिर दूसरे बच्चे आते हैं, ये बच्चे होते हैं भैया हमें सिर्फ कोर्सेज से मतलब है, हमें भैया बीकॉम ऑनर्स करना है ना, तो मैं पहले नॉर्थ के बीकॉम ऑनर्स रखूंगा, साउथ के रखूंगा, फिर इसके रखूंगा ऑफ कैंपस के। फिर चाहे मेरे को नॉर्थ में बीकॉम प्रोग्राम मिल रहा हो, अगर मेरे को साउथ के अंदर लाइक बीकॉम प्रोग्राम मिल रहा होगा, वहीं पे मेरे को ऑफ के अंदर बीकॉम ऑनर्स मिल रहा होगा, तो मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए जाऊंगा। कुछ बच्चे कोर्सेज को प्रेफरेंस करते हैं। तीसरे टाइप के बच्चे, ये बच्चे वो होते हैं जो किस चीज को प्रेफरेंस करते हैं, कॉलेज और कोर्स दोनों को प्रेफरेंस करते हैं। यानी कि वो कहेंगे पहले बीकॉम ऑनर्स के सारे नॉर्थ, फिर बीकॉम प्रोग्राम के सारे नॉर्थ, फिर बीकॉम ऑनर्स के सारे साउथ, बीकॉम प्रोग्राम के सारे साउथ, ऐसे रखते हैं। और ये तीनों तरीके फाइन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रेफरेंस सीट कैसे बनाने वाले हो। उस चीज़ को सोचिए, समझिए, उसके बाद प्रेफरेंस सीट बनाना स्टार्ट करिए। ऐसे ही रैंडमली किसी यूट्यूब पे देख लिया ये बनानी है, ये कॉपी पेस्ट कर दी, वो मत कीजिए। आप पे अपना दिमाग है, आप पे मेरे जैसे भैया, मेरे जैसे सीनियर्स हैं, मैं अपना नंबर हर वीडियो में दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे नंबर स्क्रीन पे शो कर जाएगा। आप मेरे से आइए, बात कीजिए, और इस चीज़ के बीच में मैं और आप भी बैठ के सोल्यूशन निकालेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप पे शायद कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, आप पे आपके पेरेंट्स होंगे जिनको इतनी नॉलेज नहीं होगी इस चीज़ की, प्रेफरेंस सीट की, क्योंकि पहले प्रेफरेंस सीट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बट अब के टाइम पे जो चीज़ है, जिसकी मैं सीनियर हूँ, मैं एज अ सीनियर तुम्हारी जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी हेल्प करूंगा। इवन मैंने बता रखा है मैं अपने चैनल पे फ्री में प्रेफरेंस सीट भी प्रोवाइड करूंगा। प्रेफरेंस सीट से रिलेटेड आगे भी और वीडियोस आने वाली है, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।